नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। जिस तरह दाने दाने के लिए पाकिस्तान मोहताज हो रहा था, ठीक वैसे ही हालात अब बांग्लादेश में देखने के लिए मिल रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और बताया जा रहा है कि भारी आर्थिक संकट बांग्लादेश में गहरा गया है। इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि बांग्लादेश में जो ढाका में सचिवालय है उसमें अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। सभी पत्रकारों को ढाका से हटा दिया गया है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, क्या बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है? तीन बड़े डेवलपमेंट हुए हैं बांग्लादेश में। हाँ। पहला, मोहम्मद यूनुस की सरकार का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है सलाउद्दीन तनवीर, उसके बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। और आरोप यह है कि उसने यूनुस सरकार में रहते हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किए हैं। हाँ। और वो बांग्लादेश के पैसों को बाहर इन्वेस्ट कर रहा है। इस आरोप के कारण उसको बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट यह है कि म्यांमार ने बांग्लादेश के जो एम्बेसडर थे उनको पर्सन नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है। इसका मतलब तुरंत वो देश छोड़ के जाएं। बांग्लादेश के बारे में म्यांमार में आम धारणा यह है कि बांग्लादेशी हमारे यहां सारा उपद्रव उसी की धरती से हो रहा है। रोहिंग्या घुसपैठ तो उधर वो रिलेशन बहुत खराब हो गया है रिलेशन। तीसरा मेजर डेवलपमेंट ये है जो आप बता रहे हैं, आर्थिक संकट। अब केंद्रीय सचिवालय के कर्मी हैं, इन पे एक नया कानून तामील किया गया है। वो ये कहा गया है कि कभी भी सरकार चाहे तो आपको नौकरी से हटा सकती है, कोई विभागीय कार्रवाई या जांच की जरूरत है ही नहीं। ये मेरी मर्जी कि मैं जब दिल करे तब आपको हटा दूं, जब दिल करे किसी और को बहाल कर लूं। तानाशाही। और ये केंद्रीय सचिवालय के कर्मी इसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध जब कर रहे थे ये, तो क्या किया है वहां की सरकार ने, अर्धसैनिक बलों को, स्वात को, रैपिड एक्शन फोर्स को, ये सब सचिवालय में उतार दिया है। और किसी भी तरह से पत्रकारों को वो कवरेज की इजाजत नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है। एक और बड़ी डेवलपमेंट है कि इन सारे कोलाहल के बीच जो मोहम्मद यूनुस है वो देश छोड़ के बाहर चले गए। अच्छा। वो टोक्यो में गए हैं, कोई निकाय सम्मेलन होता है, फोरम का सम्मेलन होता है, वहां पे ये पार्टिसिपेट करने गए हैं। वापसी की तारीख बताई नहीं है अभी तक। मतलब देश छोड़ भागने की फिराक में लग गए हैं। ये अभी नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत अर्ली होगा। वो सिचुएशन क्या जैसे जैसे डेवलप होते जाते हैं वैसे वैसे हम बताते जाएंगे। ये चारों घटनाएं ये बताती है कि बांग्लादेश अभी कोलाहल में है, अराजकता का माहौल है वहां पे। जैसे कि सेना खिलाफ हो, सरकारी कर्मचारी खिलाफ हो, ट्रेड यूनियन खिलाफ हो जिस सरकार के। और सरकार ने क्या किया है कि इन सभी को दबाने के लिए कट्टरपंथियों को और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया है। कट्टरपंथी क्या कर रहे हैं कि वो इस तरह के वॉइसेस जो कि यूनुस सरकार के खिलाफ उठ रहे हैं उनके साथ मारपीट, उनको टॉर्चर करना। और अभी बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है शबनम, वो रिपोर्ट बताती है कि जैसे जैसे मोहम्मद यूनुस की कुर्सी कमजोर होती जाएगी वैसे वैसे वहां अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ते जाएंगे, हिंदुओं पर अत्याचार और बढ़ता जाएगा, बौद्धिस्टों पर बढ़ता जाएगा, क्रिश्चियनों पर बढ़ता जाएगा। क्योंकि कट्टरपंथी वैसे वैसे इस चीजों को दबाने के लिए ज्यादा सख्त रुख अख्तियार करेंगे। मतलब हिंसा भड़काई जाएगी जानबूझकर। अल्पसंख्यक के खिलाफ, मोहम्मद यूनुस की सरकार की मुखालफत करने वालों के खिलाफ, बौद्धों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, वो देखिएगा वो हिंसा, ज्यादा कट्टरता वो बढ़ाएंगे वो वहां के समाज में। हाँ पंकज जी, मैं एक रिपोर्ट भी देख रही थी जिसमें ये खुलासा हुआ है कि बड़े लेवल पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, उन सबको जेलों में भरा जा रहा है। और जो जेल में थे आतंकी, जो कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े हुए लोग थे, उन्हें छोड़ा जा रहा है, जमानत दिलवाई जा रही है या फिर उन्हें रिहा कर दिया जा रहा है। बिल्कुल। आवामी लीग को तो पहले ही बैन कर दिया है, शेख हसीना वाली पार्टी को। हालांकि वहां की आर्मी ने कहा है कि आप नहीं बैन कर सकते, आपके पास वो अधिकारी नहीं। तो खैर, लेकिन बड़े पैमाने पर आवामी लीग के कार्यकर्ता तो पहले से जेल में थे। अब एक दूसरी बड़ी पार्टी है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिनकी प्रमुख है बेगम खालिदा जिया। अब उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि वो मांग कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाइए।
उनके खिलाफ भी अब गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई। और छोटे छोटे जो दल है, जैसे कि ट्रेड यूनियन, बांग्लादेश में ढाका का एक ट्रेड यूनियन है जो कि टेक्सटाइल मार्केट ये करता है, हाँ। उसके लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। मतलब बिजनेसमैन को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, अपने अपोनेंट्स जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, आपकी आर्मी आपके खिलाफ है, और आप सपोर्ट किसका ले रहे हैं? कट्टरपंथियों का, अमेरिकन CIA उनके पैसों का, ISI का। और कर क्या रहे हैं कि आधा बांग्लादेश चीन को और आधा बांग्लादेश अमेरिका को, और जो बच गया पोर्शन उस पर मैं राज करूंगा। यही नीति है ना आपकी। इसी के खिलाफ तो अब लोग समझ रहे हैं। जी जी पंकज जी, और एक तरफ ये भी आ रहा था, मोहम्मद यूनुस ने खुद बयान दिया, मैं दबाव में हूं, मैं इस्तीफा देकर जाने वाला हूं, कुर्सी छोड़ने वाला हूं। फिर उसके बाद एक ऐसी बैठक की जो शेख हसीना के विरोधी लोग थे उनके साथ खुफिया बैठक करते हैं, और उसके बाद कहते हैं नहीं, चुनाव भी करवाएंगे और हम कुर्सी पर बने रहेंगे। ये क्या कर रहे थे मोहम्मद यूनुस? ये कोई एक चाल है या फिर लोगों को पागल बना रहे हैं? नहीं, दबाव में तो हैं। हाँ। क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार बदनाम है। हाँ। इनको सिर्फ वो जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वाले या कट्टरपंथी है, सिर्फ वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आम बंगाली समाज, जिसको देश की आर्थिक स्थिति की चिंता है, जो व्यापारी वर्ग है, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो मतलब कारोबार करते हैं, डेली कमाने खाने वाले हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, ये सब इनको पसंद नहीं करते। लेकिन क्या है ना कि कट्टरपंथियों के हाथ में तलवारें हैं और व्यापारी के ये कर नहीं सकता, इसलिए अभी वो सड़कों पे हावी नजर आ रहे हैं। हाँ। लेकिन आम पब्लिक सेंटिमेंट्स मोहम्मद यूनुस के खिलाफ होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये तो वही हालात बन रहे हैं जो पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं कि ना खाने को है। शहबाज के खिलाफ लोग उतरे हुए हैं, शहबाज कर्ज मांग रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है वहां पर भी कि अपने ही लोग लूट रहे हैं। तो वही बांग्लादेश में भी हो रहा है। नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान में बुनियादी अंतर है कि बांग्लादेश की अभी जो सरकार है, हाँ। वो आर्मी उसका की खिलाफत कर रहे हैं और पाकिस्तान में आर्मी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। ये फर्क है सिर्फ। और इसलिए दोनों के सरकारों की तुलना करनी नहीं चाहिए, दोनों की परिस्थितियां अलग है। हम क्यों बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक साथ नाम लेते हैं? हाँ। दोनों अलग अलग देश हैं, परिस्थितियां अलग हैं, जो हो रहा है वो अलग हो रहा है। हाँ पंकज जी, जिस तरीके से आर्मी चीफ के खिलाफ भी मोहम्मद यूनुस यहाँ साजिश रचते हुए नजर आए, तमाम रिपोर्ट सामने आई, खबरें सामने आई कि आर्मी चीफ को या तो हटा देंगे या फिर उन्हें ही रास्ते से पूरी तरह खत्म करने की प्लानिंग रची गई। बात सिर्फ आर्मी चीफ की नहीं है, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, सभी को हटाना है क्योंकि ये सभी लोग जो हैं आवामी लीग के टाइम के हैं। हाँ। जिन भी सरकारी कर्मचारियों को शेख हसीना ने के दौरान वो काम कर रहे थे या जो आर्मी चीफ काम कर रहे थे या जो भी उस वक्त के लोग थे, सबको हटाना है और अपने लोगों को भरना है ताकि सरकार पे, शासन पे मेरी पकड़ मजबूत हो सके। यही चल रहा है बांग्लादेश में। और अगर यही चलता रहा, तख्ता पलट जैसे हालात बन गए या आर्मी ने कदम उठाया, तो क्या शेख हसीना की वापसी हो पाएगी? क्योंकि पार्टी पर तो बैन लगा दिया। नहीं, इनके बैन लगाने से क्या होता है? हाँ। संवैधानिक रूप से ये तो खुद सरकार है क्या? ये तो स्केपगोट गवर्नमेंट है कि जब तक दूसरी सरकार नहीं आती तब तक आप प्रभार में हैं। एक प्रभारी सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी पे बैन नहीं लगा सकती। तो इन्होंने बोल दिया है। आज इनके साथ लंपट टाइप के लोग हैं, हुड़दंगी हैं, कट्टरपंथी हैं, तो लग रहा है कि इनकी बड़ी पकड़ है। लेकिन धीरे धीरे जब स्थितियां खराब होगी, आर्थिक स्थितियां खराब होंगी, वहां की बेरोजगारी बढ़ेगी और देखेंगे कि गरीबी बढ़ेगी, तो फिर अपने आप कुछ लोग हैं जो समझने लगेंगे। बिल्कुल। तो लेकिन मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूं कि मोहम्मद यूनुस बहुत लंबे वक्त के लिए नहीं है, इसके जाने का वक्त आ गया है। बिल्कुल, तो सही कहा आपने। तो तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो बांग्लादेश से तमाम अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो हमने आपको बताई कि कैसे भ्रष्टाचार वहां पकड़ा गया है, कैसे कुछ नेताओं के देश छोड़कर जाने पर बैन लगा दिया गया है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश से बाहर चले गए हैं, हालांकि वो किस बैठक के लिए गए हैं, किस रणनीति के लिए गए हैं, कब तक के लिए गए हैं, निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से ढाका में हलचल देखने के लिए मिल रही है, लोग सड़कों पर टूट पड़े हैं, सेना ने पूरा धावा बोल दिया है, उससे हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जल्द एक बड़ी खबर बांग्लादेश से सुनने को मिल सकती है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आप जो जानकारी हमने साझा की है इस पर कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।